अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उलमा इकराम की आइमाए मसाजिद की कोशिशों से ये सिलसिला जारी सारी है और आप सब अहबाब बिलखुसूस इस महफिल पाक की रौनक और जीनत बनते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और यकीनन जो अल्लाह का घर आता है तो उसकी झोली भरी जाती है। एक लंगर वो होता है जो हम ज़ाहिरी खाते हैं और एक लंगर रूहानी होता है जो हम महसूस करते हैं। अल्लाह के घर में आए और तवज्जो से आए तो आप महसूस करेंगे कि खाली बर्तन लेकर आए थे, रहमतों से भरकर जा रहा। मुझे तो ये महसूस होता है, यकीनन आपको भी महसूस होता होगा। तो ये चंद लम्हे जो हमारे पास हैं, हमने इनको महसूस किया हुआ है दीनी मसाइल सीखने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी बातें आपके गोशगुजार कर दी गई हैं। आज दुआ के मुतल्लका आपके सामने कुछ बातें अर्ज करनी है। ये मौजू काफी लंबा है, 2-3 मजालिस में ये चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आइंदा जो मजलिस होगी, महफिल पाक होगी, वो जामिया मस्जिद सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में होगी। आप किसी तरह जो ज़ौक़ व शौक़ से वहाँ भी तशरीफ लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज दुआ की फजीलत बयान कर रहे हैं। आइंदा दुआ में, नमाज में और नमाज के बाद कौन कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए और मसनून अज़कार और मसनून दुआएं कौन कौन सी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपके गोशगुजार की जाएगी। मैंने आपके सामने कुरान पाक के 3 मुकामात से 3 आयाते बय्यिनात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सबसे पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया। अच्छा, पहले सुन लीजिए, दुआ का माना क्या है? दुआ का माना है पुकारना। क्या है भाई? दुआ का माना क्या है जी? पुकारना। किसको? अपने रब की रहमत को पुकारना, अपने रब की बख्शिश को पुकारना, अपने रब की अताओं को पुकारना। क्योंकि हम मंगते हैं, सवाली हैं, गदागर हैं और हकीकी एक ही बादशाह के मंगते हैं। इसलिए मंगतू का काम है कि अपने शाह से, अपने आका से, अपने मौला से मांगते रहे। और अल्लाह ताला ने जा बजा हमें मांगने की ताकीद की है। और अल्लाह ताला की शान दूसरे बादशाहों और रब में फर्क ये है, मजाजी बादशाह और हकीकी बादशाह में फर्क ये है। मजाजी बादशाह से कोई एक बार मांगे, दूसरी मर्तबा मांगे या तीसरी मर्तबा मांगे तो कहेंगे भाई तू फिर आ गया, तो फिर मांगने के लिए आ गया, तेरी झोली नहीं भरी। वो ताना देंगे, बातें करेंगे, लेकिन वो कहता है जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज होता, और जो मांगता है उससे वो राजी होता है। बादशाह दुनिया के दे तो नाराज होते हैं, बार बार दे तो नाराज होते हैं, ताना देते हैं। वो मालिक कहता है जितनी मर्जी मर्तबा आओ, कभी वापस नहीं लौटाया जाए। तो अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186 में इरशाद फरमाया। जरा तवज्जो करनी है इन कलिमात पे। यहाँ अल्लाह की बारगाह पाक में उसके नबी का मुकाम क्या है, साथ ये भी समझ आए। व इज़ा सअलका, और जब आपसे सवाल करें, इबादी मेरे बंदे, जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे, अन्नी क्या, मेरे मुतल्लक। ऐ प्यारे नबी, जब आपकी बारगाह में आए लोग, सहाबा आए और पूछे मेरे मुतल्लक, मेरे बंदे पूछे मेरे मुतल्लक और मेरे बारे में पूछे, तो महबूब फरमा दीजिए फ़इन्नी करीब, मैं करीब ही। और यहाँ उलमा ने बहुत बातें लिखी हैं। उस शाख ने यहाँ हद कर दी है। और रूहुल मानी में हजरत अल्लामा अल्लामा अलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, बड़ी आरिफाना आशिकाना बात की है। फरमाते हैं कि ऐ प्यारे, जो आपसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं उनसे कह दीजिए मैं करीब हूँ, इसलिए जो तेरे दर पे आ गए हैं वो मेरे भी करीब हो गए।
जो तेरे करीब आ गए हैं महबूब, तेरे दर पे तो आ गए, और मेरा दर और कौन सा है? अल्लाह का और कोई दर नहीं है, अल्लाह का दर दरे मुस्तफा। और आला हजरत ने क्या कहा, खूबसूरत बात कही, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यानी काम बनना है तो बारगाह मुस्तफा में आना पड़ेगा, बारगाह मुस्तफा में हाजिरी देनी पड़ेगी, और दरे मुस्तफा का सवाली, मंगता, गदागर और साइल बनना पड़ेगा। और जब दरे मुस्तफा पे आ गए और यहाँ आकर साइल बनकर सवाल कर दिया, तो महबूब ने क्या दीजिए, मैं करीब उजीबू दावत दाई इज़ा दान। जब भी कोई पुकारने वाला, जब भी कोई दुआ मांगने वाला मुझसे दुआ मांगता है, मैं उसकी दुआ को जरूर सुनता हूं, जरूर कबूल करता हूं। कोई दुआ भी रद्द नहीं होती, याद रखना, ये यकीन रखना। कोई दुआ रद्द नहीं होती, मुअख्खर हो सकती है, रद्द नहीं होती। लेकिन दुआ के अदाब के साथ अगर मांगा जाए, वो इंशाअल्लाह अर्ज करता हूं। फिर फरमाया फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, बस मेरे बंदों को चाहिए कि वो मेरे फरमा बरदार बन जाए और साथ ही मेरे ऊपर यकीन कामिल रखे, लअल्लहुम यरशुदून, फिर वो हिदायत पा जाए, फिर वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। तो इस आया मुबारका ने क्या वाजे कर दिया, दो बातें वाजे कर दी, बल्कि तीन बातें वाजे की कि अल्लाह के दर पे पहुंचना है या अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, तो कुर्बे मुस्तफा पहले हासिल। दूसरी बात ये कि जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और तीसरी बात अदब सिखा दिया कि अगर कबूलियत वाली दुआएं बनाना चाहते हो तो मेरे ताबेदार हो जाओ, मेरे ऊपर यकीन कामिल रखो, फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी, जो मांगोगे अता किया जाए। इसी तरह दूसरी आयत मुबारका सूरतुल आराफ से आयत नंबर 55 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद किया, भाई तवज्जो कीजिए, आप तवज्जो करेंगे, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम की तरफ आप तवज्जो नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो। और अल्लाह के घर में आकर, किसी के घर में आप जाकर अपनी बातें करें तो उसे अच्छा नहीं लगता, और अल्लाह के घर में आके कोई दुनिया की बातें छेड़ दे, अल्लाह को भी पसंद नहीं। इसलिए बड़ी तवज्जो, ये इल्म के मोती हैं, ये हीरे हैं, अपनी जोलियां भर के जानी है। असल इल्म, असल दौलत यही है। दुनिया की दौलत खत्म होने वाली है, इल्म की दौलत हमेशा बरकरार रहना। दुनिया की दौलत पर फना है, इल्म की दौलत पर फना नहीं है, ये बाकी, क्योंकि ये बाकी का इल्म है, इसलिए ये बाकी। इरशाद फरमाया उदउ रब्बकुम, अपने रब से दुआ मांगो, अपने रब को पुकारो, तदर्रुअन व खुफिया, फरमाया गिड़गिड़ाते हुए, आजिज़ी करते हुए, इनकिसारी करते हुए, व खुफिया और आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ दो अदब बता दिए दुआ के, कि दुआ जब मांगनी है रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के मांगनी, गिड़गिड़ा के मांगनी है। और ये तरीका दुनिया का भी है, जब किसी के सामने, किसी के पास जाएं मांगने के लिए तो पहले अपनी आजिज़ी का इजहार किया जाता है। अकड़ के बाप से भी मांगे तो बाप भी नहीं देता, अकड़ के जनाबे वाला किसी और से सवाल करे, अकड़ कर कोई भी नहीं देता। और वो बादशाह तो ऐसा है जिसे अकड़ पसंद ही नहीं है, जिसे तकब्बुर पसंद ही नहीं है, जिसे आजिज़ी पसंद है। तदर्रुअन व खुफिया, उसकी बारगाह में मांगना है तो आजिज़ी से, इनकिसारी से, रोते हुए, सिसकियां भरते हुए, आहोजारी करते हुए और आहिस्ता आहिस्ता, यानी इतनी वह आवाज बुलंद ना हो कि वो बेअदबी में शुमार हो, क्योंकि जिसको बंदा पुकार रहा है वो तो दिलों के हवाल से भी बाखबर है।
वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सीनों के राजों से भी वो आगाह है। तो इसलिए चिल्लाकर उसे नहीं पुकारना। क्यों? इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। आहोजारी करें, रोएं, तड़पे, मांगे, लेकिन आवाज अदब के दायरे में रहनी चाहिए उसकी बात, क्योंकि वो हद से जो बढ़ते हैं उन्हें पसंद नहीं करता। इसी तरह तीसरा मुकाम सूरह गाफिर पारा नंबर 24 उसकी आयत नंबर 60 मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, और तुम्हारे रब ने फरमाया है मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं जरूर कबूल करूंगा। मुझसे मांगो मैं जरूर कबूल करूंगा। ऐसा बादशाह है, खुद ही फरमा रहा है मांगो, और मांगने के बाद कह रहा है ये नहीं कि जब मांगोगे नाकाम और ना मुराद लुटाया जाएगा, अस्तजिब लकुम, जरूर सुनूंगा, जरूर दुआ कबूल करूंगा। और साथ ही इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, यहाँ इबादत से मुराद दुआ है, यानी दुआ मांगने से पीछे हटते हैं और दुआ नहीं मांगते और तकब्बुर का इजहार करते हैं। फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, व अन करीब जलील और रुसवा करके जहन्नम में दाखिल किया। यहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहना, यहाँ अस्तगफिरुल्लाह कहना। ठीक है जी, जब कलेमात जिस तरह की हो तो उस तरह की। ये फिर अदब मैं अर्ज कर देता हूँ, जब अल्लाह रसूल की अजमत की बात हो, सुभान अल्लाह का, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह के कलेमात, जब कहीं गुनहगार की बात हो और जुल्म की बात हो और माफी मांगने की बात हो तो वहां अस्तगफिरुल्लाह, वहां क्या कहें? अस्तगफिर। हर जगह सुभान अल्लाह नहीं कहना, ये अदाब है। जिस जगह के बात हो रही है उसी तरह के कलिमात बोल। तो फरमाया जो मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, और जो इबादत से कराते हैं, दुआ से भागते हैं, तकब्बुर करते हैं, वो जहन्नम का ईंधन बनने वाले, वो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। अब मैंने आपके सामने 3 छोटी छोटी रिवायात भी आपके गोशगुजार करनी। सबसे पहले जो दुआ है, दुआ मांगनी है तो किस तरह मांगनी? तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस पाक है, हदीस नंबर 1036। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अहदकुम दुआ, जब तुम में से कोई दुआ मांगे, फलयअज़िम फि दुआ, तो दुआ में इसरार करे। इसरार क्या है? बार बार करे, बार बार मांगे। जिस तरह बंदा जिद नहीं कर देता, बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप से लिपट कर मांगते हैं, अम्मा दे दे, अम्मा दे दे, अब्बा दे दे, लिपट कर मांगते हैं, रो कर मांगते हैं। इसलिए फरमाया फलयअज़िम फि दुआ, रब से मांगना है तो इसी तरह के गिरा के और इसरार से मांगो, बार बार मांगो, बार बार तकरार करो। और फिर फरमाया वला यकुल, और तुम में से कोई बंदा ये ना कहे कि इन शिता फआतिनी, अगर तू चाहे तो मुझे दे दे, ये ना कहे। अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, ये ना कहे। वो तो है ही बेनियाज, वो तो है ही गनी, सारी दुनिया फना हो जाए उसे क्या परवाह, उसे कि अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज को इस तरह नहीं पुकारना, बेनियाज के सामने झुकना, आजिज़ी करनी है, इनकिसारी करनी है। ये नहीं कहना या अल्लाह तू कबूल, तू चाहे तो कबूल कर ले, तू चाहे तो मुझे अता कर दे, ये नहीं कहना, बल्कि रब की बारगाह पाक में आजिज़ी और इनकिसारी से। क्योंकि अगला जुमला सुनिए आखिरी, फ़इन्नहु ला मुस्तक्रिह लहू, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। सारी दुनिया मजबूर है, मखलूक मजबूर है, अल्लाह मजबूर नहीं है, वो जब्बार है,
वो क़हार है, व इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम है, व इन्नल्लाह बिकुल्लि रऊफ़ुर रहीम है। अल्लाह की अजमतें, अल्लाह की शानें, वो बेनियाज हस्ती है, जब उसको पुकारना है तो आजिज़ी और इंकिसारी करती है। ये और दूसरी दुआ, दूसरी हदीस पाक ये भी इमाम नसाई ने सुनन नसाई में नकल की है, हदीस नंबर 10,751। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा। ये लफ्ज, तीन लफ्ज हैं, ये याद ही कर, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा। फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है, मग़ज़ है, ये असल है, ये जान है इबादत की। तो जब बंदा इबादत करे तो दुआ मांगनी चाहिए। ये जो हमारा आजकल तरीका बन चुका है, उधर नमाज अदा की और बंदा उठ के चल पड़ा, ऐसा अंदाज कोई नहीं है। हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं, चाहे ऐसा अमल करने वाला कोई अहले हदीस ही हो, हदीस में ये कोई दलील नहीं है। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह सिहाहे सित्ता में दर्जनों दुआएं ऐसी पाई हैं और देखी हैं और याद है कि अल्लाह के नबी नमाजों के बाद कौन कौन सी दुआएं मांगा और वहां बैठकर मांगा करते थे, हाथ उठाकर मांगा करते थे। वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा हमारी मजलिस में वो रिवायात में आपके गोशगुजार करूंगा। बल्कि अल्लाह की जब इबादत करे तो अल्लाह से मांगे। और सूरह अलम नशरा की आखिरी 2 आयात में अल्लाह ने यही हमें सबक दिया है, फाइजा फरगता फनसब, कि जब बंदे इबादत से फारग हो जा फिर दुआ में मेहनत कर, दुआ में मेहनत कर, फनसब दुआ में मेहनत कर, व इला रब्बिका व इला रब फाइजा फरगता फनसब व इला रब्बिका फरगब, और अल्लाह की तरफ राग़िब हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो कर, अल्लाह की तरफ माइल हो जा। तो जब इबादत करे, कोई इबादत, तिलावत कुरान करे, जनाबे वाला यहाँ तो वुजू की दुआएं हैं, नमाज तो बड़ी इबादत है, वुजू की 10 दुआएं हैं, वुजू से पहले भी दुआएं हैं, वुजू के दरमियान 10 दुआएं हैं, वुजू के बाद भी दुआएं बयान की गई हैं। तो यहाँ तो वुजू से पहले और बाद की भी दुआएं हैं, और नमाज जो असल है उसके बाद दुआ नहीं होगी। तो ये जो तरीकाकार है ये सुन्नत के खिलाफ उठ रहा है, और देखा देखी में हम चलते जाते हैं, जिक्र भी नहीं करते, अल्लाह को याद भी नहीं करते, जनाबे वाला उठकर अपना मुंह उठाकर चले जाते हैं। एक तो ये है कि अगर घर में जाकर सुनते नफल अदा कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर, छोड़ के नहीं जाना। लेकिन जब आपने नमाज अदा करनी है दुआ करके जाना, दुआ के बगैर ना जाना, क्योंकि ये जो दुआ नमाज फर्ज के बाद होती है ये मकबूलियत की घड़ियां होती है। फिर आखिरी रिवायत में सुन लीजिए अल्लाह ताला को अपने मंदूब को किस तरह वो पुकारता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने 24वें सिपारे में इरशाद फरमाया ना, वक़ाला वक़ुल, और या इबादी ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। क्यों? इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, जब अल्लाह बख्शने पे आता है सारे गुनाह माफ करता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो तो है ही बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। आखिरी हदीस पाक सुन लीजिए, मुस्लिम शरीफ में यह हदीस पाक है, हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, और आगे रिवायत है फीमा रवा अनिल्लाहि तबारक व तआला, ये वो हदीस है जो नबी पाक ने अल्लाह से रिवायत की। ये हदीसे कुदसी है, आम हदीसे नहीं, हदीसे कुदसी है। और हदीसे कुदसी वो होती है कलाम अल्लाह का होता है, अल्फाज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कलाम अल्लाह का, लेकिन उसका माना मफहूम और जो अल्फाज हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से रिवायत किया, इन्नहु क़ाला, अल्लाह फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, जरा सुनो कैसे अल्लाह हमें पुकार रहा है।
कभी हमने भी अपने रब को ऐसे पुकारा, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। अगर कोई भागा हुआ गुलाम हो और आका बड़े गुस्से में हो, भगोड़ा हो जाए और आका उसे पैगाम पहुंचाए, तू भाग गया है कोई बात नहीं, तू है तो मेरा ही नहीं। अगर ये उसे कह दे कि भागे हुए गुलाम को, तो कितनी तसल्ली मिलेगी, कितना दिलासा उसके दिल को मिलेगा। तो अल्लाह फरमाता है हम सबको या इबादी, ऐ मेरे बंदो। और यहां इससे मुराद या इबादी से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं, हर बंदा, क्योंकि हर एक को अल्लाह ही तो अता करने वाला है। कोई उसको माने तब भी अता करता है, कोई ना माने तब भी अता करता है। उसकी शान अता सुनिए, मानने वालों को तो अता करता ही करता है, जो शिर्क करते हैं, नहीं मानते, उसकी जात को नहीं मानते, उसका इनकार करते हैं, उन्हें भी रब भी अता करता है, क्योंकि उनका परवरदिगार भी तो अल्लाह ही। वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन है। वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, सारे इंसानों का और कुल कायनात का रब है। फरमाया या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपनी जात पर जुल्म करना हराम करार दिया। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, ऐ मेरे बंदो तुम भी अपने दरमियान, तुम्हारे दरमियान भी जुल्म करना मैंने हराम करार दे दिया है, बस एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करो, जुल्म ना कर। ये पहला जुमला है। और फिर आगे इरशाद फरमाया या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मा हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम। फरमाया तुम सारे गुमराह हो सिवाय उससे जिसे मैं हिदायत देता हूं। हिदायत अल्लाह की, हिदायत कोई अता करता। तुम सारे गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत अता करूं। फस्तहदूनी अहदिकुम, मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत अता करूंगा, मैं तुम्हें हिदायत अता करूंगा। फिर इरशाद फरमाया या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मा अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमुकुम। फरमाया ऐ मेरे बंदो, तुम सारे भूखे हो जिसे मैं खाना खिलाऊं, सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिलाऊं। फरमाया मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। जरा सुनिए अल्लाह की अताएं। यह हदीस पाक मुझे पहली दफा, मेरे ऊपर इस वक्त सरशारी की कैफियत आ रही है, पहली दफा यह हदीस पाक में बयान करने की सादत हासिल हो। अल्लाह इस तरह बंदों को पुकार रहा है, जरा उसकी शान अता देखिए। फिर फरमाता है या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मा कसौतुहु फस्तक्सूनी उक्सी अक्सुकुम। फरमाया तुम सारे बेलिबास हो, नंगे हो, सिवाय उसके जिसे मैं लिबास अता करूं, सिवाय उसके जिसे मैं लिबास अता करूं। फस्तक्सूनी अक्सुकुम, मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। फिर इरशाद अगला जुमला, अल्लाह ताला कैसी शान के साथ, और आखिरी जो जुमला है, पांचवा जुमला या इबादी के जरिए इरशाद फरमाया या इबादी, है मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैली वन्नहार। ऐ मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाह करते, तुम दिन रात नाफरमानी, तुम दिन रात सरकशी, बगावत और भागते हो और खता करते हो। फरमाया मेरी शान क्या है, इन्नी अगफिरु ज़ुनूबा जमीअन, जब तुम मुझसे मांगते हो मैं सारे गुनाह बख्श देता हूं। तुम्हारा काम गुनाह करना है, तुम्हारे अंदर ये चीज रख दी गई है, नफ्सो शैतान की वजह से तुम गुनाह करते हो, मैं अता करता हूं। तुम गुनाह करते हो, मैं माफी अता करता हूं। फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम। फरमाया मुझसे माफी मांगो, मांगो मैं तुम्हें माफ करूंगा। ये अल्लाह ताला की अताएं हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानियां हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को देखा,
दुआ के आदाब में से एक बंदे को देखा कि वो बंदा बड़े गिरगिरा आज इसी से मांग रहा है और अर्ज कर रहा है, मालिक को पुकार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी पुकार सुन के रहमा बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, या अल्लाह इसकी सुनता क्यों नहीं, इसकी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या वजह, ये रोता गिरगिराता है। फरमाया मूसा वजह इसकी ये है, हाथ तो मेरे सामने उठाए हुए हैं, पुकार मुझे रहा है, लेकिन इस चरवाहे का दिल अपनी बकरियों की तरफ लगा हुआ है। ये इसका दिल बकरियों की तरफ है, ख्याल बकरियों की तरफ है, तवज्जो बकरियों की तरफ है। फरमाया जो मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करता। तो दुआ जब मांगनी है यकसुई के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो नाज़िर हो, अपने आप को मंगता, सवाली, गुलाम, गदागर, साइल पेश करके अल्लाह से। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया ना, भाई तेरी इसलिए दुआ कबूल नहीं हो रही, तेरा दिल अपनी बकरियों की तरफ लगा हुआ है। आगे आता है रिवायत में, हज़रत इमाम सुलमी ने तबकात सुलमिया में ये नकल किया, फरमाते हैं जब उस बंदे ने खालिस होकर दुआ की, अभी इधर दुआ की है, रब ने कबूल भी किया। तो अजीजों इस अंदाज से दुआ मांगनी है। तो ये फजीलत भी और एक दो अदब भी मैंने आपकी गोशगुजार किया। अल्लाह ताला हमें अपनी जात का मंगता बना दे और अपने दर का फकत मंगता बना दे, दुनिया की मुहताजी से हमें महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।